हेलो फ्रेंड्स। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान अपने जीन्स को इवॉल्व करके खुद एक देवता बन सकता है, और जहां हर इंसान की किस्मत तय होती है अरेलिया प्लानिटरी सिस्टम की एक डेंजरस दुनिया में। जहां जंगलों में घूमते हैं खूंखार जानवर, खून पीते बीस्ट, और हर किल के साथ मिलते हैं जीन एसेंस, बीस्ट कोर और डिवाइन सोल्स। लेकिन इस कहानी का नायक कोई साधारण लड़का नहीं। उसका नाम है वीर प्रताप सिंह, जो बचपन से ही हालातों से लड़ता हुआ आया। गरीब घर का बेटा, लेकिन दिमाग रेजर शार्प और जज्बा अटूट। वीर जानता है कि सर्वाइवल के लिए सिर्फ ताकत नहीं, स्ट्रेटजी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। वर्ष 2125 का समय था। भविष्य की तकनीक से सजी दुनिया में भी कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, जैसे देश की सरहदें और उन्हें बचाने वाले सैनिकों का अदम्य साहस। एक व्यस्त शहर की एक आर्मी कॉलोनी में 6 साल का मासूम बच्चा वीर प्रताप सिंह अपने छोटे से आंगन में खेल रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से वापसी नामुमकिन होगी। उस दिन आसमान में बादल थे, बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। वीर की मां अमृता ने दरवाज़ा खोला। सामने दो हाई रैंक आर्मी अफसर खड़े हुए थे। उनके हाथ में एक झंडा, एक झोला और वीर के दादाजी की खून से सनी हुई फटी यूनिफॉर्म थी। माहौल में गहरा सन्नाटा छा गया। हमें खेद है, पहले अफसर ने गहरी आवाज में कहा। कर्नल शौर्य प्रताप सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे। वे एक सीक्रेट मिशन में वीर गति को प्राप्त हुए। अमृता की आंखों में आंसू झलक पड़े। उन्होंने घबरा कर पूछा, कैसा मिशन? क्या हुआ उन्हें? दूसरे अफसर ने धीरे स्वर में कहा, हम ज़्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकते। बस इतना कह सकते हैं कि उन्होंने एलियन रेस के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। उनकी बहादुरी को सलाम। 6 साल का वीर मासूम आंखों से झोले को देखता रहा। झोले पर खून के दाग थे, मानो आखिरी समय में वह झोला उनके पास रहा हो। अब वीर के दादाजी की बिलोंगिंग्स ही उनके पास थी। वीर के दादा की मौत ने परिवार को तोड़ कर रख दिया, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन थे वीर के पिता विक्रम प्रताप सिंह। रात के समय वे घंटों तक खिड़की पर खड़े होकर आसमान के तारों को देखते रहते। एक रात उन्होंने वीर की मां अमृता से कहा, पापा की मौत साधारण नहीं थी, इसमें कुछ छुपा हुआ है, कुछ बहुत बड़ा। अमृता ने कांपती आवाज में कहा, विक्रम, ये बहुत खतरनाक है, हमें इसे भूल जाना चाहिए। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, खतरे से डरकर सच को छोड़ दूं? नहीं अमृता, मैं ये जानकर रहूंगा कि उस मिशन में मेरे पिता के साथ क्या हुआ था। कुछ हफ्तों के बाद विक्रम ने अपना सारा कारोबार अमृता को सौंप दिया और एक इंटरस्टेलर मिशन में शामिल हो गए। पर वे कभी भी वापस लौट कर नहीं आए। समय बीतता गया। अमृता ने बिजनेस को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाजार की अनिश्चितता और कर्ज ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब उसका परिवार गरीबी की मार झेलने के लिए मजबूर था। वीर पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की मदद भी करता, पर उसकी निगाहें बार बार उस पुराने झोले की ओर जाती। उसे लगता जैसे कि उस झोले में उसके परिवार की सारी उलझनों का जवाब छिपा हो। एक दिन जब वह 12 साल का हुआ, उसने आखिरकार वह झोला खोला। उसमें से पुराने कागज, टूटे हुए मेडल और हथियारों के हिस्से मिले, लेकिन सबसे अलग था एक छोटा सा धातु का बॉक्स। वह किसी सामान्य डिजाइन का नहीं था। उस पर अजीब सी उकेरी गई रेखाएं थी, और वह मानो हल्की सी गर्मी छोड़ रहा था। वीर ने सोचा, यह साधारण नहीं है, इसमें कुछ तो खास बात है। वह मेटल बॉक्स उसके मन में बस गया। दिन रात वह उसी के साथ खेलता रहता। वह सोचता कि इसके अंदर क्या होगा, पर बॉक्स किसी भी चाबी से नहीं खुलता था। कुछ दिन बाद खेलते हुए वीर की उंगली में खरोंच लगी
और खून की एक बूंद सीधे जाकर बॉक्स पर जा गिरी। अचानक बॉक्स चमक उठा, चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। वीर घबरा गया, पर उसकी नजरें अभी भी उस बॉक्स पर टिकी रहीं। बॉक्स अपने आप खुला और उसमें से एक रुद्राक्ष जैसा चमकता हुआ बीज निकला। बीज अचानक एक किरण में बदल गया और सीधे वीर के माथे में समा गया। तभी उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंज उठी, सुप्रीम जीन सीड एक्टिवेटेड। वीर की आंखें चौड़ी हो गई। उसके मस्तिष्क में सूचनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। अरेलिया प्लानिटरी सिस्टम, वलेरिया प्लानेट, स्टार गेट, डिवाइन सोल, जीन एसेंस, एलिमेंट क्रिस्टल्स और न जाने क्या क्या। वह हाँफते हुए बैठ गया। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक सवाल था, मैं कौन हूँ और क्यों चुना गया हूँ। पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वीर के दादाजी के आर्मी कोटे से वीर को एक बड़े आर्मी स्कूल में दाखिला मिल गया। गरीबी ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। परिवार के खर्च चलाने के लिए उसने एक कैफ़े में पार्ट टाइम नौकरी पकड़ ली, पर यह काम आसान नहीं था। आर्मी स्कूल के अमीरों के बच्चे उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, खासकर फिफ्थ प्रिंस वीरेंद्र रॉय। अरे ओ चाय वाले, जरा जल्दी शुरू करना, वरना तुम्हारी नौकरी तो समझ गई, वीरेंद्र राय ने हंसते हुए कहा। वीर ने मन में सोचा, एक दिन मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि मुझे कोई भी नीचा नहीं दिखा सकेगा। आर्मी स्कूल की ट्रेनिंग बेहद कठिन थी। एंशियंट हथियार चलाना, लक्ष्य भेदना और जंगली जीवों से लड़ने की प्रैक्टिस, ये सब डेली प्रैक्टिस का हिस्सा था। लेकिन वीर को हर बार लगता था कि उसकी ताकत में कुछ खास है। वह सोचता, क्या ये सुप्रीम जीन सीट की वजह से है। साल बीतते गए। वीर अब 18 साल का हो चुका था, लेकिन सुप्रीम जीन सीट का राज उसके अंदर एक गहरी पहेली की तरह छिपा था। वह हर रात जब आंखें बंद करता तो वह अजीब अजीब सी छवियां देखता, जैसे तारों के पार चमकते ग्रह, विशाल जीव जंतु और अजनबी शक्तियाँ। इन दिनों अरेलिया प्लेनेटरी सिस्टम का क्रेज पूरे देश में था। ये सिस्टम नए शिकारी योद्धाओं के लिए जन्नत की तरह था। वहाँ के जीवों के बीस्ट कोर मेडिकल कंपनियाँ ऊंची कीमतों पर खरीदती थी, क्योंकि इससे बनती थी जानलेवा बीमारियों की असरदार दवा। लेकिन सरकार के असली इरादे किसी को पता नहीं थे। लोग समझते थे कि यह बस एडवेंचर और बिजनेस है, पर असल में यह खतरनाक खेल गवर्नमेंट के ग्रांड प्लान का एक हिस्सा था। इसमें हर साल बहुत से लोगों की जानें जाती थी, पर इसका क्रेज था कि घटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वीर जानता था कि यही उसका रास्ता है। वह खुद से बोला, मुझे अपने पिता को ढूंढना है, मुझे अपने परिवार की गरीबी खत्म करनी है और मुझे सुप्रीम जीन सीट का पूरा सच जानना है। दोस्तों, यह ऑडियो स्टोरी आप द एनिमे वॉइस चैनल पर सुन रहे हैं। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब वीर को अरेलिया प्लेनेटरी सिस्टम में एंट्री की अनुमति मिल गई, क्योंकि उसने आर्मी स्कूल से एंशियंट हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले ली थी और अब वह 18 वर्ष का हो चुका था। अपनी माँ अमृता से मिलने के बाद वह निकल जाता है अपने शहर की मशहूर स्टार गेट बिल्डिंग की तरफ, जिसके अंदर रखी थी वह स्टार गेट डिवाइस। स्टार गेट के पास पहुंचते ही वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। साथ में उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहन मेहरा भी था, जो उसके बचपन से उसके साथ था। दोनों ने रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार किया। जब वीर की बारी आई तो उसे एक मशीन के अंदर भेजा गया, जिसने उसके जीन एसेंस मार्क को स्कैन किया। जैसे ही स्कैनिंग पूरी हुई, मशीन की स्क्रीन पर एक हल्की सी गड़बड़ी दिखाई दी। वीर की भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि उसका जीन एसेंस मार्क बाकी सबके
मार्ग से अलग था। उस पर 4 हल्की-हल्की रंगों की धुंधली रेखाएँ थीं। अधिकारी भी कुछ देर के लिए स्क्रीन को घूरते रहे, फिर बोले, "सब कुछ ठीक है, आगे जाओ।" वीर सोच रहा था, क्या ये सुप्रीम जीन सीट की वजह से है या फिर कुछ और? अब आगे क्या होने वाला है, यह सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।